Hello everyone, I am back with another lesson and today's lesson is actually past perfect tense, and past perfect tense is very important. Without knowing you cannot speak because it's also gonna help you to make sentence or to keep speaking. Okay, so without wasting time let's get to the point. आज इसकी पहले पहचान समझते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस, इस शब्द से ही इसकी बात क्लियर हो जाती है. पास्ट में कोई काम हो चुका बिल्कुल परफेक्ट के साथ, इसको टेंस में समय यानी पास्ट काल में कोई काम हो चुका है. इसकी पहचान है चुका था. वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी. इसकी पहचान ये भी होती है, यानी अंत में, वाक्य के अंत में अगर ये था, ये थे, ई थी, इस तरह के हो गए, तब भी इसका पहचान क्या होगी? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा. एंड इसका अफर्मेटिव रूल समझते हैं. पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे कि वह आ चुका था, ही हैड जा चुका था, सॉरी वो जा चुका था, ही हैड गॉन. वे लोग पहुंच गए थे, दे हैड रीच्ड. सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई. ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम. सोहन बैटिंग कर चुका था, सोहन हैड बैटेड. बैट की थर्ड फॉर्म बैटेड. मैं आ गया था, आई हैड कम. हमेशा हम चुका था, चुके थे नहीं बोलते हैं. वो आ गया था, वो चला गया था, वे लोग खाना खा लिए थे. इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस ही का इस्तेमाल करेंगे. यानी वे लोग खाना खा लिए थे, दे हैड ईटन फूड. इसका कुछ अलग नहीं बनाएंगे. ओके, अब नेगेटिव में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा. वे लोग ट्रेन नहीं पकड़े थे, वे लोग ट्रेन नहीं पकड़े थे, दे हैड नॉट टेकन ट्रेन. यानी अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वे लोग ट्रेन नहीं पकड़ चुके थे. इस तरह हम डेली लाइफ में जब हिंदी नहीं बोलते हैं तो फिर ऐसा बनाएंगे क्यों? वे लोग ट्रेन नहीं पकड़े थे, दे हैड नॉट टेकन ट्रेन. टेक ट्रेन का मतलब ट्रेन पकड़ना. वह समय पर नहीं आया था, ही हैड नॉट कम ऑन टाइम. मैंने झूठ नहीं कहा था, आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई. उसने सच्चाई नहीं बताई थी, ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ. ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ. उसने मेरा पर्स नहीं चुराया था, ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स. वे लोग पटना नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन टू पटना. यानी पास्ट परफेक्ट सेंस में आएगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, नेगेटिव के लिए नॉट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. एंड इंटरोगेटिव में क्या है? पहले हेड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा. क्या वह आ चुका था, हेड ही कम. यानी पहले हेड लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम. क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट. क्या तुम चले गए थे, हैड यू गॉन. क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम चले गए थे, दोनों का मतलब यही होगा. अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं. क्या वह आ चुका था, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या वह नहीं आया था. पास्ट का नेगेटिव में, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंस में. क्या वह नहीं आया था, हैड ही नॉट कम. क्या तुम सो चुके थे, क्या तुम नहीं सोए थे, इसका नेगेटिव हो जाएगा, हैड यू नॉट स्लेप्ट. यानी हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर स्लेप्ट. नेगेटिव में, इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव नॉट लगेगा. क्या तुम चले गए थे, क्या तुम नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन. अब इसका WH समझते हैं. WH में क्या है? WH वर्ड पहले, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट ऑब्जेक्ट. तुम कब पहुंचे थे, तुम कब पहुंचे थे. व्हेन हैड यू रीच्ड, यानी तुम कब पहुंच गए थे, तुम कब पहुंच चुके थे. ये सारा सेंस जो है पास्ट परफेक्ट को ही रेफर करता है. वह कहाँ चला गया था, वेयर हैड ही गॉन, यानी वो कहाँ जा चुका था. तुमने कल क्या खाया था, व्हाट हैड यू ईटन यस्टरडे. व्हाट हैड यू ईटन यस्टरडे. ये सारे WH के हैं. और इसको हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं. तुम कब पहुंचे थे, वह क्यों नहीं गया था. इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे. वह क्यों नहीं गया था, वाई हैड ही नॉट गॉन. तुमने मुझे पैसा क्यों नहीं लौटाया था, वाई हैड यू नॉट रिटर्न माई मनी. यानी इन WH में भी हम नेगेटिव बना सकते हैं. एंड लास्ट वन
लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसका प्रैक्टिस के बिना आप इन चीजों को याद नहीं रख सकते हैं। प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। टू कीप इन माइंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, practice as much as you can. As usually I am giving 10 words every single day, so without wasting time let's get to today's words. Okay, तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं, कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स जमा करना। डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। स्विम, स्विम मीन्स तैरना। फिक्स मीन्स ठीक करना। अपीयर मीन्स दिखाई पड़ना। अप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना। APPRECIATE, अप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना। प्रेज, प्रेज मीन्स तारीफ करना। अरेंज मीन्स संवारना या इंतजाम करना। इंगेज मीन्स व्यस्त होना। और रिफॉर्म मीन्स सुधारना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।